Brought to you by Unienzyme. जब गैस सताए यूनियनजाइम लो। इसके तत्व गैस की जड़ पे काम करे और खाना पचाए आपके डाइजेस्टिव सिस्टम की तरह, जो दे बदहजमी से आराम। यूनियनजाइम, गैस भगाओ, खाना बचाओ। ऐसे में मैं जो मान रहा हूँ वो दो लोगों के बीच प्रमुख मुकाबला मान रहा हूँ, आजाद समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच में मान रहा हूँ। देखा जा रहा है दीवानगी चंद्रशेखर के प्रति ज्यादा रही। किसको देना? क्योंकि पहला नंबर जो रुझानों के हिसाब से मैं कहूँ आजाद समाज पार्टी को ही हम मान के चल रहे हैं। देश भर की लोकसभा सीटों पर मतदान संपन्न हो चुका है। अब बारी है एग्जिट पोल की। तो आज हम बिजनौर में नगीना लोकसभा की सीट का एग्जिट पोल करेंगे। एग्जिट पोल आज हम अपने जिले के पत्रकारों की नजर से देखेंगे कि वो एग्जिट पोल में क्या मान के चल रहे हैं, नगीना लोकसभा पर किसकी जीत हो रही है और जीत के पीछे का कारण क्या है। हम आपको पहले अभी में सब पत्रकार साथियों से मिलवा देते हैं, आपका परिचय कराते हैं। आप हैं ज्योतिलाल शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप हैं नरेंद्र मारवाड़ी जी, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप पंकज भारद्वाज जी हैं, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं। अमरीश गौड़ जी हमारे साथ में हैं। वसीम अख्तर जी बहुत पुराने पत्रकार हैं और नवीन गर्ग जी भी हमारे साथ हैं। हम इन्हीं लोगों से आज नगीना लोकसभा का एग्जिट पोल जानेंगे। हम शुरुआत करते हैं ज्योतिलाल शर्मा जी के कि वो आखिर नगीना लोकसभा में अपने एग्जिट पोल के नजरिए से क्या देखते हैं कि किसकी जीत उन्हें नजर आती है और इस जीत के पीछे का कारण क्या है। ज्योतिलाल जी क्या देखते हैं? देखिए, नगीना लोकसभा सुरक्षित सीट है। इसकी बात करें तो मुख्य मुकाबला तो चतुष्कोणीय सीट पर मुकाबला देखा गया है, लेकिन ये मेरे ख्याल से संभवतः प्रदेश की ऐसी सीट होगी जिसपे एक निर्दलीय कहिए या नवगठित आजाद समाजवादी पार्टी है, उसका जो प्रत्याशी है उसको कहीं ना कहीं मैं अपने नज़रिए से देख रहा हूँ कि वो बढ़त दिखाई दे रही है। उसके पीछे का कारण भी ये है कि यहाँ जो ये सीट है दलित और मुस्लिम मतदाता बहुल्य सीट है, और जो बिजनौर जिले के कस्बे हैं, जो नगीना लोकसभा के कस्बे हैं, वो बहुतायत में वहाँ 80-90% तक मुस्लिम मतदाता है वहाँ पे, और दलितों की संख्या बहुतायत में है। तो जो 18 प्लस का जो मतदाता है और 45-50 के आसपास का मतदाता, उसमें कहीं ना कहीं आजाद समाज पार्टी का जो चंद्रशेखर रावण है उसकी दीवानगी चुनाव के दौरान देखी गई, मुस्लिम मतदाताओं की भी देखी गई। और जो इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं ओम कुमार जी, वो 3 बार से हैं नेटौर विधानसभा से एमएलए रहे हैं, तो उनके बारे में ये कहीं ना कहीं एंटी हाँ ये भी मतदान देखा गया है। जहाँ तक समाजवादी पार्टी की बात है, समाजवादी पार्टी से यहाँ एक वीआरएस लेकर के एक मनोज कुमार जज है, वो यहाँ चुनाव मैदान में थे, तो उनका ये था कि वो तुरंत ही वीआरएस लेकर के आए और चुनाव मैदान में आ गए, तो उनका जनसंपर्क पूरा उस तरह से नहीं कर पाए जिस तरह से उनको करना चाहिए था। और दूसरा, बसपा की जो प्रत्याशी थे वो गैर राज्य के मानिए वहाँ चुनाव लड़े थे, वो अचानक आ गए, उनको क्षेत्र की जनता जानती नहीं थी। ऐसे में मैं जो मान रहा हूँ वो दो लोगों के बीच प्रमुख मुकाबला मान रहा हूँ, आजाद समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच में मान रहा हूँ। तो मुझे कहीं ना कहीं जो दिखाई दे रहा है वो मतदान आजाद समाजवादी पार्टी के पक्ष में मैं समझ रहा हूँ। नगीना लोकसभा सीट पे 4 प्रत्याशी मुख्य रहे। ओम कुमार भाजपा से, बहुजन समाज पार्टी से सुनील कुमार मेनवाल रहे और चंद्रशेखर आजाद जो है वो आसपा से हैं और ओम कुमार बीजेपी से। आप इस तो 2 महीने से पूरा आपने कवरेज किया, आप उस नजरिए से किस नजरिए से देखते हैं इसको? आप देखिए, क्या कह रहे हैं? नगीना सुरक्षित सीट है और इस पर पूरे प्रदेश की नजर रही है। वो चंद्रशेखर के मैदान में आने पर वो पहले से तैयारी भी कर रहे थे। जितने प्रत्याशी अन्य पार्टियों के तीनों के मुकाबले में रहे हैं, वो उससे पहले चंद्रशेखर आज़ाद अपने जनसंपर्क में लगे हुए थे। तैयारी उनकी रणनीति अच्छी थी और इस चुनाव में मुख्य मुकाबला भाजपा और चंद्रशेखर के बीच देखा जा रहा है। दीवानगी चंद्रशेखर के प्रति ज़्यादा रही मुस्लिमों की, और मैं समझता हूँ हार जीत बहुत कम मार्जिन से होगी। भाजपा भी कड़े संघर्ष में है, ऐसा नहीं है भाजपा को यहाँ लूज मान लिया जाए, पर भाजपा और चंद्रशेखर आजाद के बीच मुख्य मुकाबला है। अब देखना होगा कौन इसमें से। आप अगर पहले नंबर देना चाहें एग्जिट पोल के हिसाब से तो मैं चंद्रशेखर को दूंगा। चंद्रशेखर को दूंगा। तो हमारे साथ पंकज भारद्वाज जी भी हैं, ये भी चुनाव में काफी जानकारी रखते हैं। पंकज जी, आप क्या देखते हैं? आप अपने एग्जिट पोल के हिसाब से नगीना में क्या देख रहे हैं? मतदाताओं का जो भी रुझान रहा है और चूंकि ईवीएम में सब कुछ कैद हो चुका है,
लेकिन जैसा हमारे सारे साथी बता रहे हैं और हमारे भी एग्जिट पोल हैं कि आज़ाद समाज पार्टी ने बहुत अच्छी बढ़त बनाई है। हाँ, इसमें मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि यहाँ हम भारतीय जनता पार्टी को भी बहुत कम नहीं आ सकते हैं। जीत का जो भी अंतर रहेगा, वो बहुत कम रहेगा। तो ये तो बहुत कहना मुश्किल हो जाएगा कि आज़ाद समाज पार्टी का ही प्रत्याशी जीत विजय प्राप्त करेगा। हो सकता है बहुत चौंकाने वाले परिणाम भी आ जाएँ और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी भी जीत जाए। लेकिन हाँ, ये तय है कि आज़ाद समाज पार्टी का बहुत अच्छा यहाँ प्रदर्शन दिखाई दिया और इसके आधार पर हम कह सकते हैं, उसके पीछे जैसा कि सब बता रहे हैं कि आज़ाद समाज पार्टी का गठन हुआ अभी, वो पहला चुनाव लड़े हैं यहाँ से नगीना से और ख़ास तौर पे युवा दलित वर्ग जो है, वो उनके प्रति बहुत आकर्षित दिखाई दिया। हाँ, मुस्लिमों में भी ये है कि युवा वर्ग उनके प्रति आकर्षित ही तो था, लेकिन ऐन वक़्त पे उसका बहुत ज़्यादा बिखराव दिखाई दिया था। तो इसलिए ये कहना बहुत मुश्किल हो पा रहा है कि जीत किस तरफ होगी। अगर आप कहें कि पहला नंबर दूसरा मांगा जाए एग्जिट पोल में, कि आप किसको देना चाहेंगे? देखिए, पहला नंबर जो रुझानों के हिसाब से मैं कहूँ आज़ाद समाज पार्टी को ही हम मान के चल रहे हैं, लेकिन निर्णय चौंकाने वाले भी हो सकते हैं। तो हमारे साथ अवनीश गौड़ जी भी हैं, इनसे भी देखते हैं। ये अवनीश जी भी पुराने पत्रकार हैं। अवनीश जी, आप अपने एग्जिट पोल में, चूंकि आपने 2 महीने काफी कवर किया, अब तो परिणाम भी सामने 4 जून को आ जाएंगे, लेकिन आपके एग्जिट पोल के नजरिए से क्या देखा जाए तो आप क्या समझते? जैसा मेरे पूर्व साथियों ने कहा है कि आज़ाद समाज पार्टी अच्छी बढ़त के साथ इलेक्शन लड़ा है। हालांकि अभी नतीजे तो 4 तारीख को क्लियर होंगे, लेकिन जो स्थिति है वो आज़ाद समाज पार्टी की बहुत मजबूत है, क्योंकि नगीना सुरक्षित सीट एमडी फैक्टर काम करता है। एमडी मतलब मुस्लिम और दलित फैक्टर, ये दोनों ही निर्णायक भूमिका में होते हैं और मुझे लगता है कि आज़ाद समाज पार्टी प्रत्याशी इन दोनों को अपने पाले में लाने में कामयाब रहे हैं। इसका कारण ये भी था कि समाजवादी पार्टी मुसलमान वोटरों को अपने साथ ज़्यादा नहीं ले पाए, क्योंकि न्यायिक अधिकारी के पद से बीआरएस लेकर उनके प्रत्याशी आए थे मनोज कुमार जी, तो राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं थी, आम लोगों में उनका जनसंपर्क कम था। इसलिए मुस्लिमों को लगा कि शायद एक बेहतर विकल्प आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशी चंद्रशेखर बन सकते हैं भाजपा प्रत्याशी ओम कुमार के खिलाफ, और वही सब कुछ देखने के लिए मिला। अगर आपसे ही पूछा जाए कि आप फर्स्ट सेकंड नंबर में किसको अपने अपनी तरफ से किसका देना? वर्तमान स्थिति में आज़ाद समाज पार्टी पहले नंबर पर और भाजपा प्रत्याशी दूसरे नंबर पर महसूस हो रही है। तो हमारे साथ वसीम अख्तर साहब भी हैं। आप वसीम अख्तर जी, आपका नजरिया क्या है? आप अपने एग्जिट पोल के हिसाब से नगीना में क्या देख रहे हैं? देखिए, नगीना लोकसभा सीट पर एंटी इनकम्बेंसी का बहुत ज़्यादा जोर है। 2 एंटी इनकम्बेंसी हैं, एक बीजेपी के खिलाफ और एक समाजवादी पार्टी के खिलाफ। तो मैं समाजवादी पार्टी की इनकम्बेंसी पे कहूँगा। यहाँ के 2 विधायक हैं, तस्लीम अहमद नजीबाबाद के और नगीना से मनोज पारस, और एक और नेता है सपा के सिवारा सीट से ही हैं। तो वहाँ पर इन पर लोगों का आरोप है कि इन्होंने नोट लेकर लोगों को जो नगर पालिका के चुनाव के अध्यक्ष पद के लिए इन्होंने टिकट दिए थे, उन्हें पैसे लेकर टिकट दिलवाए, जिससे वहाँ का मुसलमान इनके खिलाफ हो गया और उन्होंने अपने प्रत्याशियों को नगर पालिका के चुनाव में जिताया। वही एंटी इनकम्बेंसी इधर देखी गई। तो सारा मुसलमान जो समाजवादी पार्टी की तरफ, जहाँ प्रदेश भर में जा रहा है, मुस्लिम एक मुश्त होकर समाजवादी पार्टी की तरफ, यहाँ पर समाजवादी पार्टी से विमुख होकर वो आज़ाद समाज पार्टी को, क्योंकि वो बीजेपी में तो जा नहीं सकता, तो आज़ाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर साहब की तरफ चला गया। और उधर मैं दलित वोटों की बात करूँ तो दलित वोटों का मुझे चारों उम्मीदवारों में बंटवारा दिखाई देता है। तो अगर हम बात करें तो आप पहले दूसरे नजरिए में, अगर यहाँ जीत आप पूछा जाए आपसे सीधे कि कौन आपकी नजर से जीत रहा, तो देखिए, कांटे की टक्कर है यहाँ पर चंद्रशेखर में और भाजपा उम्मीदवार ओम कुमार में, मगर इसमें मैं एडवांटेज ओम कुमार को देना चाहूँगा, भाजपा उम्मीदवार को। तो नवीन गर्ग जी भी हमारे साथ हैं, इनसे भी बात करते हैं कि आखिर ये अपने इस नगीना लोकसभा के एग्जिट पोल को किस नजरिए से देखिए, ये बात ये सही है कि जो का मुकाबला देखा जा रहा है वो मुस्लिम क्या नाम है आपका चंद्रशेखर और बीजेपी के प्रत्याशी ओम कुमार के बीच देखा जा रहा है। उसकी वजह क्या है कि अगर मुस्लिम और चमार अगर एक जगह पड़ जाता है तो चंद्रशेखर के जीतने की प्रबल संभावना है, लेकिन चूंकि ये डिपेंड करता है कि ओम कुमार की कार्यशैली पर, उन्होंने कितना वर्क किया है, क्योंकि वो बीजेपी के चूंकि 3 बार विधायक रह चुके हैं, तो जनता वहाँ की विधानसभा क्षेत्र में जो पोलिंग आती है, वोटिंग आती है, वो शायद वो चाह नहीं रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि कुछ बदलाव हो। तो इससे हालांकि नुकसान जो है फिर वो शायद ओम कुमार को लोकसभा में होने की संभावना अधिक है। तो इसलिए हमारा मानना ये है कि शायद चंद्रशेखर जो है फर्स्ट नंबर पर मेरे हिसाब से ओवरऑल आ रहा है। तो आपने हमारे पत्रकार साथियों का एग्जिट पोल सुना,
आपने समझा पूरी चीज को देखा कि पत्रकारों की नजर से इस नगीना लोकसभा सीट पर जो ज्यादातर लोगों का मानना है, तो यहाँ पर आजाद समाज पार्टी इस सीट पर अपनी पताका फहराती हुई अभी तक नजर आ रही। बाकी तो 4 जून को जो परिणाम आएगा उसके बाद पता चलेगा। लेकिन हमारे इन पत्रकार भाइयों के एग्जिट पोल के अनुसार वहां पर पहले नंबर पर चंद्रशेखर आजाद और दूसरे नंबर पर भाजपा के ओम कुमार दिखाई दे रहे हैं। बाकी परिणाम क्या आएगा वो उस दिन पता लगेगा। मैं संजीव शर्मा, बिजनौर, यूपी का।